अरे रोइए मत संगम में। अरे हम लोग साथ हैं आपके, ठीक है, रोइए मत भैया, हम साथ हैं आपकी, ठीक है। तो जहाँ आंगन में आके हल्ला करती हो, निकलो अंगना से। बार बार हम धमकाते हैं उससे, क्यों हम मला देवी क्यों हम बार वो आ रही थी, आती थी और पहले भी धमकी दी थी। अगर हम लोग उतना नहीं सोचे कि मम्मी को क्या कर सकते, बोले थे कि उठा लेंगे। आप सभी देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड के रंगपुरा गांव वार्ड नंबर 6 में। यहाँ पे जो है कि 1 तारीख को एक ऐसी घटना घट गई है। 55 वर्षीय माला देवी जो है कि वह किसी काम के लिए घर से बाहर गई थी बैंक के लिए, लेकिन यहाँ जो गायब हुई है अभी तक वह लापता है। और अभी हम उसी के आंगन में मौजूद है। यहाँ पर जो है कि 1 तारीख को गायब हुई, आज जो है कि 5 दिन होने के लिए अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो माला देवी 55 वर्षीय जो है कि बैंक जो गई थी और बैंक के बाद जो कि अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। यह क्या मामला हो गया है, चलिए सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं यहाँ के घर वाले, उनके पति देव हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या उनकी जो है कि बातचीत किससे हो रही थी, पहले उन्हीं से हम जानने का। कौन थी? पत्नी है। क्या मामला हुआ था, मतलब कि बैंक से कैसा कारोबार चल रहा था उसका? बैंक से गई थी पैसा लाने के लिए जी। हाँ, तो पैसा विक्रम मंडल को दिया 10,000 रुपया, वो आकर घर पहुंचा दिया। विक्रम मंडल कौन है? गांव का है। क्या नाम, किसका बेटा है विक्रम मंडल? मनोज मंडल का। अच्छा, वो भी गांव का है? हाँ गांव का है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जो है वो बस पर चढ़ कर गई मधुबनी के तरफ। जी हाँ। अभी तक कोई पता उसका? कोई पता अभी तक नहीं है। जो है मीरगंज थाना में आवेदन दिया इस चीज का? FR किए हैं मीरगंज थाना में, उनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक क्या रिस्पांस मिला है थाना से आप सभी? कुछ नहीं मिला हमको, अभी कोई सुविधा नहीं मिला है। कोई सुनवाई अभी तक जो है कि आवेदन देने के बाद जो कि क्या कहना हुआ मीरगंज थाना का? कोई सुराग नहीं। माला देवी की एक बेटी है, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि यह जो है कि किस तरीके का घटना हो गया, इनसे ही जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ है आपका? मीनू कुमारी। क्या लग रहा है इस तरीके का माहौल मचा हुआ, आपकी मम्मी जो है कि 4-5 दिन से लापता है, क्या अभी तक किसी पे शक हुआ? हाँ मम्मी तो बोल रहे, और उसके पहले 1 दिन पहले गई थी ना मम्मी, तो उस दिन हमको बोली क्या मीरगंज जा रहे हैं पैसा उठाने, और नहीं बोली थी कि हम पूर्णिया जा रहे हैं। वहाँ से शाम में 5 बजे विक्रम मंडल का मोबाइल से फ़ोन किया, हमको बोला कि हम ना पूर्णिया जा रहे हैं, होगा तो आएंगे, नहीं तो हम, मेरा फुफ्फा है वहाँ पे जनता चौक पे, उन्हीं के डेरा पे जाएंगे और सुबह में होगा तो आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपकी जो मम्मी जो है कि उस दिन जो 1 तारीख को कहाँ गई हुई थी? मीरगंज। अच्छा, मीरगंज बैंक गई हुई थी। उसके बाद मीरगंज के बैंक के आने के बाद क्या आपकी मम्मी घर पे आई थी क्या? नहीं। उसके बाद उधर से गायब हो गई? हाँ, उससे 1 दिन पहले मम्मी जा रही थी धमधा, तो पिंगली देवी आई थी घर पे, बोली कि चलिए मेरे साथ, तो मम्मी बोली कि नहीं मेरी बेटी को काम है धमधा में, वो भी जाएगी, इसलिए हम मम्मी के साथ में गए। और उसके बाद शाम में उसका दामाद और दोनों पिंगली देवी मेरे घर पे बैठी हुई थी, और शाम क्या बात किया तीनों हम नहीं सुने, लेकिन आंगन में तीनों बैठ के बात किए थे। अच्छा, पिंगली देवी जो है वो इस आंगन में आन जान था उसका? हाँ। कैसा मतलब लगाव था आप सबसे? उसका कुछ पैसा था मेरे यहाँ। अच्छा। बाकी इसलिए पैसा के लिए बार बार वो आ रही थी? आती थी और पहले भी धमकी दी थी। अगर हम लोग उतना नहीं सोचे कि मम्मी को क्या कर सकते, बोले थे कि उठा लेंगे, पर हम लोग नहीं इसका कुछ। आवेदन दिए थे थाना में क्या? हाँ दिए थे। क्या एक्शन लिया? अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, मतलब कि 5 दिन होने चला, कोई एक्शन नहीं मिला? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, किस तरह का माहौल रहा जो है कि आपके जो है कि घर आंगन में कौन सब लोग इससे पहले आन जान करता था? उस रात में तो उसी से बात हुआ था, आदमी तो बहुत आता जाता, पर ज्यादा उसी से था। अच्छा, उसके बाद जो आपकी मम्मी उस दिन गायब हुई, गायब हुई, तो उसके बाद फिर वो लोग पिंगली देवी सब कहाँ थी? हाँ, मीरगंज में 1 तारीख को जो हमको फोन की मम्मी शाम में, तो बोली कि आप पिंगली देवी मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, तो हम और कुछ नहीं पूछे, बोले पिंगली देवी साथ में है। अब पिंगली देवी घर आई, लेकिन आपकी मम्मी गायब हो गई। उसके बाद पापा उसके यहाँ गए 1 तारीख को, तो बोला हम नहीं जानते हैं। वो कैसे नहीं जानती, वो शाम तक मम्मी के साथ थी 5 बजे तक। पिंगली देवी को इस चीज के बारे में उसको जानकारी है ना पूरी तरह से? हाँ। आखिर उनके साथ में वो गई, फिर उसके बाद वह तक घर आ गई, लेकिन आपकी मम्मी नहीं आ पाई? नहीं। इसमें क्या लग रहा है, किसी पे शक है कि आपकी मम्मी से किसी से और से भी लेन देन थी क्या? था, पर ऐसा उसके जैसा नहीं था। मतलब लेन देन जो है कि पूरा जो है कि गांव का जो है कि सबसे ज्यादा उसी से लेन देन था? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अब जो है कि इस तरीके का मामला हो गया आपके घर में, जो आपकी मम्मी अभी तक गायब है, क्या लग रहा है किसी का आस पड़ोस या आपकी मम्मी से किसी से पहले से कोई बातचीत या दुश्मनी? किसी से झगड़ा नहीं हुआ था मम्मी का, कभी किसी से हुआ ही नहीं। पूछ सकते हैं आप अगल बगल से। अचानक इस तरीके का मामला, यह तो एक खोजबीन का मामला है, पुलिस प्रशासन का जांच का विषय है। अगर जांच कीजिएगा सर, तभी तो पता चलेगा कि माला देवी जो है कि 5 दिन हो गया अभी तक गायब। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करने का प्रयास करते हैं। आंगन में जो है कि कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। जी, आपको इस
तरीके का मामला हो गया आपके घर में? जैसे हम देखे उसका मतलब ऑडियो देखे हैं तो ये अनुसार से लग रहा है। और पहले वो आती जाती थी और हमको पता नहीं था कि वो पैसा कितना दी है नहीं दी है, ये हमको पता नहीं था। और हमको बाद में पता चला कि उसका शायद 50,000 कुछ था और उसको 1 लाख लगभग दे दिया है ब्याज। तो पैसा के लिए डेली आती जाती थी और हमको इतना पता नहीं था। हम आए हैं परसों, कल आए हैं, जब हमको पता चला कि 12 बजे लगभग ऑडियो हमको मिला है और उसके बाद हमको पता चला तब हम चले आए घर। तो यही सब है। और हम लोग का पूरा शक है कि उसका दामाद और वो ये पिंकी देवी, ये दोनों का है। गांव समाज या दोस्त यार में किसी से कोई तरह का आपका घर में लेन देन हो? आज तक हमको कहीं किसी से कुछ नहीं है। क्या लग रहा है माहौल में? तो पूरी तरह से घबराहट, आपकी मम्मी अभी तक नहीं है, क्या लग रहा है? थाना प्रभारी का अभी तक कोई एक्शन? थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहे हैं। कल हम गए थे तो बोले अच्छा हम इसका निकाल रहे हैं, सुराग निकाल रहे हैं, लेकिन सुराग में तुम्हें दिया हुआ है कि 3 आदमी का नाम बोल रहा है। वो 3 आदमी का नाम बोल रहा है तो 3 आदमी पकड़े, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है? बोल रही है कि हमको मार भी रहा है और प्लस उसका नाम बोल के मार रहा है और हमको मारा भी है। पिंगली देवी का कोई सबूत है कि उनके साथ में गए थे या कुछ रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग? बैंक वाली जो है ये सुधा देवी है, ये बोली है कि वो आया था साथ में। सुधा देवी कौन है? सुधा देवी ये मिल्की का है। अच्छा। CSP का है जी। उसके बाद कल ये विक्रम भी बोला था कि उसको हम देखे थे लगभग 3-4 घंटा से। कभी वो ये नाश्ता का दुकान जाता था, कभी चप्पल का दुकान, ऐसे करता रहता था लगभग 3 घंटा तक। उसके बाद दादी आई, उसके बाद उसको हम देखे हैं, उसके साथ में थी पिंगली देवी बस के पास। उसके बाद वो भी लड़का नहीं देखा कहाँ गया नहीं गया, वो तो अपना टोटो चलाता है। उसके बाद वहाँ से करके और मम्मी वहाँ से निकल गई है। हम बात दिन में नहीं किए थे। उसके बाद जब मैसेज आया हमारे मोबाइल पे उस दिन 1 तारीख को, तो देखते हैं पैसा निकला हुआ, तो हम सोचे अच्छा शाम में बात कर लेंगे। तो हम अपना सिस्टर को फ़ोन किए 7 बजे लगभग, उसको पूछे। अरे रोइए मत संगम में, अरे हम लोग साथ हैं आपके, ठीक है? रोइए मत भैया, हम साथ हैं आपके, ठीक है? तो जहाँ तो होगा हम लोग कोशिश पूरा करेंगे कि आपकी मम्मी बरामद हो जाए। जी। इसको फ़ोन किए तो ये बोले कि हाँ मम्मी फ़ोन किया है। तो 5 बजे लगभग फ़ोन किए इसको विक्रम के नंबर से। तो बोला कि हम जाइए पटना पूर्णिया मधुबनी, तो वहाँ से कुछ पैसा वैसा के चक्कर, मतलब ये जो है लेडीज रात में आई है। उसके बाद ये बोली है कि पैसा वैसा गाड़ी में इसको बोल दिया होगा, पैसा तो आपको दिला देंगे हम, तो चलिए वहाँ मधुबनी। इसलिए मधुबनी गई। हम लोग को मधुबनी से कोई टारगेट नहीं है, मधुबनी में कोई नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मम्मी भी आज तक हमको नहीं बताई मधुबनी। और हठात ये 5 बजे शाम में आया, 4 बजे जब फ़ोन आया सिस्टर को, तो हमको लगा अच्छा कोई बोला होगा तो गई होगी। तो उसके बाद वहाँ बोल दिए कि ये मधुबनी से होते हुए हम जाएंगे फुआ के यहाँ। फुआ मेरा जनता चौक पे रहती है, तो वहाँ जाएंगे। तो हम लोग निश्चिंत हो गए, चल वहाँ गया होगा, सुबह बात करते हैं। तो हम भी उस पर जगह गया होगा तो हम सुबह बात कर लेंगे। सुबह जब बात हम लोग का हुआ कि रात में कहाँ है नहीं, तो फ़ोन किए पिताजी को यहाँ से, पिताजी बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं है। सब जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं चला। तब उसका लगभग 11:48 में मम्मी फ़ोन करती है किसी के नंबर से, अननोन नंबर से। तो वो बात कर रही है, तो हमको वो बोल रही है कि हमको मार रहा है और हमको काझा चौक से पूर्णिया मीरगंज से हम निकले बस से। काझा चौक के बाद हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं, नहीं है हमको कोई पता नहीं है। और अभी हम कहाँ हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, अभी हमको पता नहीं है कहाँ हैं हम। ये ढंग का हुआ है। अब उसको ये पता नहीं, और वो जिससे बात किया है वो लड़का को हम फ़ोन किए तो बोल रहा है कि हम पटना जंक्शन से बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 9 से जी। तो हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी देखे, वहाँ भी CCTV देखे, तो पता नहीं चला वहाँ क्या नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिला हमको 3 घंटा में। तो वो लड़का भी होना चाहिए, कौन है नहीं है, उस पर भी थोड़ा कार्रवाई होना चाहिए। उसका नंबर हम दिए हैं थाना में, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है संगम भैया जी, अभी तक जो है कि आपके जो है कि माहौल में जो है कि थोड़ा सा देख रहे उदासी छाया हुआ है, क्या आपकी माँ को लेकर ही उदासी छाई हुई? टोटल पूरा गाँव ऐसा लेडीज थे ना, सबसे बना हुआ था इसका, सबसे। वो चलाती थी 2-3 ठो अपना लेके चलाती थी, सब जैसे सब लेडीज चलाती थी भी चलाती 3-4 ठो। तो ये हम जानते हैं 3-4 ठो चलाती है, उसके बाद हम नहीं जानते। और वो पैसा के बारे में भी हमको अभी पता चला है कि उसका 50,000 साथ कुछ है, तो और उसको 1 लाख रुपया मिल भी गया है। तो मम्मी बोली होगी पापा की या सिस्टर को, हमको ये पता नहीं था। क्या लग रहा है, पूरा शक आप लोग को किस पे जा रहा है? मेरा शक डेली है, एनी टाइम है उसी पे, पिंगली देवी पर। पिंगली देवी उसका इसी गांव की है ना? हाँ इसी गांव के है। उसका हस्बैंड का नाम है नथन महतो जी। उसका ये उसका बेटी का ये दूल्हा हुआ ये सिंकू महतो, उसका घर है काझा गणेशपुर। मतलब कि अभी तक जो है कि कोई किधरों से कोई कैसा अभी फोन नहीं, अभी तक कुछ नहीं। और 11:48 के बाद परसों से अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया मम्मी का,
कहाँ है नहीं, अगर वो कहीं जाता भी तो फ़ोन करता किसी के एक नंबर भी से। बार बातचीत नहीं आज हुई? तक बात नहीं हुआ है, और वो बोल भी रही है कि हमको मार रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर रखते हैं कैसे फोन। आया आपको? रिकॉर्डिंग फ़ोन किया किसी नंबर से, अननोन नंबर से, जी। हमको नहीं किया था। हमारा ये बहने को किया है, बहने हमको भेजा, तब उसके बाद हम लोग जाने कि ऐसे ऐसे कहानी हुआ है। तब तो पटना रहते हैं, पटना से उसी दिन हम आए, कल सुबह आए हैं। नंबर से अभी तक कोई पता नहीं, किसके नंबर से कॉल की थी? वो लड़का को हम फ़ोन करते हैं, वो लड़का बताता है कि हम पटना जंक्शन से बोल रहे हैं, पटना जंक्शन से हमको बात कराया था। ओ अच्छा, हो सकता है किसी से नंबर लेके ऐसे ही कोई बात कर ले तो वही हो सकता है। लेकिन वो अथी से लग रहा है कि वहाँ जंक्शन पे ऐसा चीज़ है कि वहाँ हरदम आवाज़ कुछ ना कुछ आएगा, वहाँ कोई आवाज़ नहीं था। और मम्मी को बोल रही थी कि हमको ऐसा जगह पर रखा है कि हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ है, बहुत बड़ा मार्केट है ये, बस ये बोल रही है, बहुत बड़ा मार्केट है, हमको पता नहीं चल रहा। यह तो काफी गंभीर मामला है। इस तरीके का हादसा गांव में हो गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से हम बातचीत कर लेते हैं उनकी बेटी जी से। क्या लग रहा है, अभी तक कोई फोन उन आया नहीं आपकी मम्मी का द्वारा? कोई फोन नहीं। अभी तक 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, कोई हाँ, फोन कोई नहीं। फोन क्या लग रहा है जो इस तरीके का मामला हुआ है, आप पूरा शक किस पे जा रहा है? और किसी से कोई लेन देन? अभी भी बोलिए आप। नहीं, और किसी से तो नहीं है। सर ये समूह में काम कर रहे थे, सर लोग भी आते हैं? नहीं, सर लोग से कभी किसी से झगड़ा नहीं। मतलब उधर जो है समूह का लेन देन बिल्कुल ठीक ठाक था? हाँ, सर से कभी कोई सर से झगड़ा नहीं। अच्छा, पिंगली देवी बार बार आके यहाँ बोल के जाती थी वो पैसा एक दिन नहीं पहले भी आई थी रात में, शायद वही बोली होगी मधुबनी में कोई पैसा देने वाला। क्या चाची, माला देवी गायब है, क्या लग रहा है, किसी पे शक? शक यह लग रहा है, आंगन में आके पिंगली देवी गाली गलौज करता था। जी उधर से हम बोले कि वैसे क्यों करती है रे, तो क्या बोला कि हमको पैसा है, बाकी पैसा को हम करबे करेंगे। कहलिए करते हैं ना। वो क्या बोले कि तब आप पैसा दीजिए। कहलिए पूछे ओकरा बेटी के पैसा हम देते हैं कि नहीं। इतना इतना पैसा ले लिए हैं, मुट्ठा के मुट्ठा। अभी आंगन में आके हल्ला करती हो, निकलो अंगना से। बार बार हम धमकाते हैं उससे, क्यों हम मला देवी, क्यों ना हम ननद है जी। निकली गए? पूछने लगे हम, मेरा बेटा गया था। अच्छा, क्या बोला? मेरा बेटा यही कहा कि मामी हमको कहाँ है। कल के हम नहीं जानते हैं कहाँ मैं। अच्छा, ऐसे बोल रही है? ऐसे बोल रहा है। क्या लग रहा है, अभी तक जो है कि आवेदन दिए गए हैं वहाँ थाना में, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? क्या कहना चाहते हैं मीरगंज थाना के बारे में? क्या आवेदन लीजिए, खोजिए, कहिए कहाँ है, क्यों लेते हो। चलिए देखिए, यह तो सबकी बातें हो गई। अगर इस तरीके का मामला हुआ है तो हम यही कहना चाहते हैं, थाना महोदय साहब, इस चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस चीज़ का खोजबीन कीजिए। अगर